नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, कुछ लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन में आइए जानते हैं। दोस्तों, सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप और आरोपी संजय से ऐसे सवाल पूछे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछ लिया कि तुम्हारे पीठ और जांघ पर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोंच दिए हैं, या इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। दोस्तों, इसमें कोलकाता के रेड लाइट एरिया के भी सवाल जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। आइए जानते हैं कि सीबीआई ने संजय राय से क्या क्या पूछा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, सीबीआई ने पहले सवाल पूछा कि क्या तुम नर्वस हो। दोस्तों, जिसमें जवाब में संजय बोला कि सर मैं कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूँ। जिसके बाद दोस्तों सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं। दोस्तों, फिर संजय बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीबीआई का दूसरा सवाल इसी जगह पर जघन्य कांड हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं और उसके बाद भी इस जगह को क्यों नहीं पहचानते। दोस्तों, संजय का जवाब यह जगह परिचित लगता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई और जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। दोस्तों, उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हो। दोस्तों, संजय का जवाब हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है और तस्वीर में भी मैं हूँ। फिर दोस्तों सीबीआई ने पूछा वारदात के समय आप वहां पर क्या करने गए थे। दोस्तों, संजय का जवाब बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। दोस्तों, सीबीआई ने तुरंत पूछा आपने क्या नहीं किया। दोस्तों, संजय का जवाब मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल तो आप सेमिनार में क्यों गए। दोस्तों, संजय का जवाब मैं गया था, लेकिन मैं सेमिनार घर में अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून दोस्तों खोल उठा और उन्हें संजय को झूठ बोल रहा है और सीबीआई ने गुस्से से पूछा अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपके ब्लूटूथ के एक हिस्से का क्या हुआ। दोस्तों, संजय का जवाब मुझे नहीं पता। सर, सीबीआई का अगला सवाल क्या आप जानते हैं कि महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी। दोस्तों, संजय का उत्तर मुझे नहीं पता था और मैंने सेमिनार घर में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का दोस्तों अगला सवाल आपने तो अभी कहा था कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया, तो फिर तुमने तो कहा है कि घर में कोई नहीं है। फिर संजय का जवाब नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी और पहले तो यह खाली खाली लग रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई लड़की तख्त पर लेटी हुई है। और सीबीआई का अगला सवाल 4 मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया। दोस्तों, संजय का जवाब थोड़ा शांत में ऐसे ही गया था। सीबीआई का दोस्तों अगला सवाल हर सुबह आप अस्पताल की भिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं। दोस्तों, संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था और दोस्तों इसके कई सबूत भी हैं, सामने आ चुके हैं। दोस्तों, शायद यह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई हुई थी और उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात को उसने जाकर वह कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को दोस्तों नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल
आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं किया, तो किसने किया? तो संजय बोला सर मुझे नहीं पता। दोस्तों फिर सीबीआई का सवाल, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा? दोस्तों फिर संजय बोला नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। दोस्तों फिर सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। दोस्तों फिर संजय बोला मैं कमरे में नहीं गया और ना ही घुसा, मैं दरवाजा को धक्का दिया, अंदर झांका। और सीबीआई का सवाल, आपने झांक कर क्या देखा? दोस्तों उत्तर खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर दोस्तों सीबीआई का सवाल, फिर आपने क्या की? संजय का उत्तर में नीचे आ गया, फिर मैं घर चला गया। और संजय इस झूठ जवाब को दोस्तों सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए, क्योंकि दोस्तों कमरे में झांकने के बाद लगभग 45 मिनट तक अंदर घुसा रहा और सोए हुए महिला पर जंगली जानवर की तरह दोस्तों कूद पड़ा था। और वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था और पूरे 45 मिनट तक उसने महिला के साथ जघन्य अपराध किया। लेकिन दोस्तों फिर भी वह कहता है कि मैंने झांका देखा और घर चला गया। दोस्तों संजय के इस घूमने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखा करके पूछा, खाकी झांकने में 45 मिनट से ज़्यादा का समय क्यों लग गया? दोस्तों सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि दोस्तों इससे 45 मिनट में उसने पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ लिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि संजय आपकी बाईं जांघ के पीछे पीठ पर और बाएं हाथ पर खरोंच कैसे आई? और इसके जवाब में दोस्तों संजय बोला सर मुझे याद नहीं है। फिर दोस्तों सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर खरोंच के निशान हैं। और दोस्तों संजय बोला इसका मुझे ध्यान नहीं। दरअसल दोस्तों संजय ने जब उस टेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी दोस्तों सुरक्षा के लिए नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। और दोस्तों इसके बाद संजय ने भी उन पर तेजी प्रहार किए थे। दोस्तों उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान करने वाला था। दोस्तों सीबीआई ने कहा कि क्या आपके शरीर पर यह आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान हैं जो लगे हुए हैं? दोस्तों संजय बोला हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने दोस्तों पूछा यह कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब दिए? दोस्तों फिर संजय बोला उसी रात सीबीआई के सामने। संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? दोस्तों संजय बोला चेतला में। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है दोस्तों, जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलन के लिए जाते हैं। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार संजय भी दोस्तों वहां गया था, लेकिन दोस्तों अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और दोस्तों फिर वह शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान दोस्तों बच सकती थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों फिर सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, हम मान लेते हैं, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे। दोस्तों फिर संजय बोला ना मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। फिर दोस्तों सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया है कि आपका चेतला में अंदर उसे घुसे बाहर खड़े थे और आपका दोस्त रेड लाइट एरिया के अंदर गया था। दोस्तों फिर संजय बोला मैं भी अंदर गया था सर, मेरा दोस्त गौरव गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी दोस्तों, वहां से थोड़ी दूर पर दिख रही थी एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक। दोस्तों वांटेज से पूछताछ में दावा किया गया कि चेतला की कोठे से निकलने के बाद
दोस्तों उस रात संजय राय का मूड दोस्तों खराब हो गया था। दोस्तों संजय राय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया और वह बाहर खड़ा था। दोस्तों उसका साथ ही सिविक वार्ड्स अचानक बाहर आने के बाद संजय राय ने उससे कहा कि आरजीकर अस्पताल जाएंगे, यानी कि चेतला के कोठे में उसकी हवस पूरी दोस्तों नहीं हुई थी और इसे पूरी करने के लिए वह दोस्तों अस्पताल जाना चाहता था। दोस्तों मैं बता दूं, जब संजय को उसके साथी सिविक वार्ड्स में नहीं किसी खूंखार जानवर की तरह अस्पताल में घुस गया। दोस्तों सीबीआई का अगला सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप नहीं गए, इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से अस्पताल में आप कितने समय तक रुके? दोस्तों फिर संजय का जवाब, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। फिर दोस्तों सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा गए? दोस्तों फिर संजय थोड़ी देर चुप रहा और अगला सवाल, आप क्या सोचते हैं कि कहिए क्या आप दोबारा अस्पताल गए? जवाब, हाँ मैं गया था। तो सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? तो संजय ने बोला कि अस्पताल में दोबारा शाम को मैं गया था। फिर दोस्तों सीबीआई ने पूछा, ठीक बताओ आप शाम को कब गए थे? फिर दोस्तों संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। दोस्तों सभी टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी सीबीआई ने दोस्तों संजय से कई बड़े सवाल किए जो दोस्तों धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और उसे लेकर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हाजिर होंगे। तो सीबीआई आरोपी संजय राय से पॉलीग्राफ टेस्ट में और भी सवाल पूछ रही है। दोस्तों इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं। एक दोस्तों रिलेवेंट, इंटेलिवेंट एंड कंट्रोल क्वेश्चन। दोस्तों चेतला के कोठे से संजय डायरेक्ट अस्पताल क्यों गया, इसे लेकर सीबीआई दोस्तों काफ़ी कुछ जानना चाहती है। लेकिन दोस्तों सीबीआई के अधिकारी यह नहीं जानना चाहते हैं कि संजय राय आखिर क्यों आरजीकर अस्पताल लौटा। क्या इसके पीछे किसी साजिश की, क्या उसके पहले से प्लानिंग बना रखी थी? दोस्तों अब वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजीकर अस्पताल लौटा था। दोस्तों सीबीआई इससे पहले संजय राय को आरजीकर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को दोस्तों रिक्रिएट किया था। अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की दोस्तों कोशिश कर रही है। फिर दोस्तों इसी कारण संदेश बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग दोस्तों शामिल हैं, हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस